हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा हट। इस वीडियो में लव एम्बिशन का नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे। प्रीवियस एपिसोड की प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है। पहले वो वीडियो देख लीजिए, तभी ये एपिसोड समझ में आएगा, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। चैनल पे ऐसी ही वीडियो आएंगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमारे श्रेयन को बॉस बुलाते हैं। बुलाकर बोलते हैं, उन लोगों को कैसे जानती हो जो इतने बड़े बड़े ऑर्डर लिए थे, उनके पास जाकर हेल्प मांगो ना, उनसे बहुत सारी चीज़ें खरीदवा लो, या फिर बस हमारी प्रोडक्ट को लेकर उनसे फ़ोटो क्लिक करवा कर अपलोड करवा दो, तो यही काफ़ी होगा। हमारा सेल पिच ज़बरदस्त आगे बढ़ेगा। इसी को फॉलो अप करके हम भी बड़े लोग बन सकते हैं। लेकिन स्वयं बोलती है, सर ये मुझसे नहीं होगा। बॉस बोलते हैं, अरे तुम्हें करना ही होगा। उस दिन मैंने उस लड़के से बहुत बातें करके तुम्हारे लिए चांस अरेंज किया था, लेकिन वो लड़का माइनर था, उससे ज़्यादा खरीदना अलाउड नहीं था। तब भी तुमने मना कर दिया था। अब ये भी नो कहा तो मैं क्या करूं? फिर मैं तुम्हें काम कैसे दूंगा? ये सुनकर सुवेन बोलती है, ठीक है सर, मेरा अकाउंट सेटल कर दो। मैं 1 महीने हो गए हैं, अभी तक मुझे सैलरी भी नहीं मिली। सैलरी देके मुझे भेज दो। बॉस बोलते हैं, अच्छा ठीक है, 1 मिनट रुको। तुम्हारी जो सैलरी मिली थी वो लगभग 1 लाख रुपए है, लेकिन उसके अलावा नए इन्फ्लुएंसर बनने के लिए तुमने जो ड्रेस प्रोवाइड किया और कुछ चीज़ें खरीदनी पड़ी, ये सब खर्चे के बाद बचा सिर्फ 14,000, वही तुझे दे सकता हूँ। श्वेन बोलती है, आप मुझे डिटेल भेजिए कि किस किस चीज़ पर कितना खर्चा हुआ, मैं चेक करके बोलती हूँ, बाकी सब मैं खुद देख लूँगी। ऐसा बोलकर सुवेन वहाँ से निकल जाती है, सीधा अपनी दीदी के घर आ जाती है। वहाँ जाकर बोलती है, तू ढंग से खाना नहीं खाती, कम से कम जो स्नैक मैं लाती हूँ वो तो पी, हेल्थ के लिए अच्छा है। और देखती है कि उसकी दीदी पुरानी बोतल से थोड़ा थोड़ा बचा हुआ क्रीम निकालकर एक नई बोतल में भर रही होती है। श्वेन बोलती है, ये क्यों कर रही हो, नया ले लो ना। शाओलिन बोलती है, नहीं इसमें अभी बहुत है। उसी वक्त शाओलिन की पुरानी रूममेट एक लड़की फ़ोन करती है और कहती है कि याओ कंपटीशन में फ़ेल हो गई और बहुत रो रही है। शाओलिन कहती, ठीक है मैं आती हूँ। फिर श्वेन से कहती है, तुम भी चलो मेरे साथ, मैं तुझे उन सबसे इंट्रोड्यूस भी करवाऊँगी। फिर सीन शिफ्ट होता है शाओलिन के फ्रेंड के रूम में। श्वेन देखती है कि वो रूममेट लड़की एक बहुत सुंदर ड्रेस डिज़ाइनर है। वो स्पेशल ट्रेडिशनल चाइनीज़ ड्रेसेस डिज़ाइन करती है। श्वेन बोलती है, इतना ब्यूटीफुल ड्रेसेस मैंने कभी नहीं देखा। लेकिन वो लड़की रोते रोते बोलती है, इसका क्या फ़ायदा, एक बटन खरीदने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है, खर्चा कंट्रोल से बाहर हो गया, कोई मुझ पर भरोसा करके 2,000 भी नहीं देता। अगर 2,000 कपड़ा लेना भी चाहूँ तो उसके लिए 5,000 लग जाते हैं। मैं अकेली लड़की ये सब कुछ कैसे मैनेज करूँ? ये सुनकर श्वेन इधर उधर देखने लगती है। वहाँ का माहौल ही बहुत ब्यूटीफुल होता है। उसके दिल में आता है, इतना टैलेंटेड लड़की अपना हुनर यूज़ नहीं कर पा रही है। तब शाओलिन मैं भी सोचती थी कि मैं तेरी हेल्प करूं, लेकिन मेरा सैलरी और मेरे रेंट और खाने में ख़त्म हो जाते हैं। मुझे भी इस मंथ एंड में स्ट्रगल करना पड़ेगा, सेविंग एक पैसा भी नहीं बचा। अब मैं क्या करूं? वो डिज़ाइनर लड़की बोलती है, शायद मुझे ये सपना छोड़कर कोई नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। ये सुनकर स्वेन के दिल में एक प्लान आता है, लेकिन वो तुरंत नहीं बोल पाती, सीधा शाओलिन के साथ बाहर निकल जाती है। शाओलिन उससे पूछती है, मन में क्या तुम सोच रही हो? तब स्वेन बोलती है, तेरी फ्रेंड गाँव को देखने के बाद मुझे एक बात समझ आई, शायद जो रास्ता मैंने लिया वो गलत हो सकता है, लेकिन मेरा गोल तो सही है। हमने बड़े आदमी बनना है, अमीर बनना है, लाइफ में सेटल होना है, बिना स्ट्रगल के जीना है, यही तो प्लान बनाया है हमने। उसके लिए मैंने शायद गलत रास्ता पकड़ लिया। अगर सही रास्ते से चलकर ये गोल पा सकती हूँ तो क्यों ना करूँ? क्या हम नहीं कर सकते? बहुत हो गया स्ट्रगल, अब कुछ तो करेंगे। ऐसा बोलकर वहाँ से स्वेन आगे चली जाती है। यहाँ हाउमिंग अपना काम देख रहा होता है। उसके पास मैनेजर आता है, बोलता है, सर जो अकाउंट फाइल आपने मांगा था वो यहाँ है, बोलकर फाइल दे देता है और निकल जाता है। हामिंग तेज़ी से फाइल खोलता है और सीरियसली देखने लगता है। तब वह मैनेजर बाहर जाकर अपने आदमी से कहता है, जो फाइल मैंने उसको दिया है ना, उससे कुछ भी पता नहीं चलेगा, कुछ भी उससे समझ नहीं आएगा। बहुत घमंड से बोलता है। फिर हामिंग के सामने एक बड़ी प्रॉब्लम आती है। टीम वाले बोलते हैं, सर चलिए। वो जाकर देखते हैं तो वहाँ एक आदमी खड़ा होता है, बोलता है, आपके ग्रुप ने मुझसे 6 लाख रुपए उधार लिए हैं, वो पैसा वापस दे दो, आप बिल्डिंग का काम शुरू करो। हामिंग कहता है, ये लोन आपको पहले का मैनेजर लिया था, वो उसका पर्सनल लोन था, इस बिल्डिंग प्रोजेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। आप क्या बकवास कर रहे हो? किसी भी लॉयर से को बुलाकर
पूछ लो। लेकिन वो आदमी बोलता है जो भी था अब वो मैनेजर यहाँ से गायब हो गया। अब मुझे किसके पास जाना है, मैं यहीं आकर पैसा मांगूंगा, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। साथ में गुंडा टाइप लोग भी ले आता है। वहाँ झगड़ा जैसा माहौल बन जाता है। वो आदमी होमिंग को धमका कर बोलता है तुम अमीर आदमी है, हमें नीचा समझता है क्या, हम लोकल्स है, तू शायद यहाँ से कब ही निकल जाएगा, लेकिन हम तो यहीं रहेंगे, सोच ले ये बिल्डिंग रहे या ना रहे, मैं डेली आकर पैसा मांगूंगा, जब पैसा होगा दे देना। ऐसा बोलकर वो लोग निकल जाते हैं। होमिंग टेंशन में सोचते रहता है क्या करे। मैनेजर और उसका आदमी पीछे से हंस रहा होता है। अब देख होमिंग कैसे फंसेगा। इधर सुएन और शालिन और उसकी 2 रूममेट होती हैं। लड़कियां सुएन से पूछती है क्यों बुलाया है हमें। सुएन बोलती है मैं सोच रही थी हम चारों मिलकर एक बिजनेस क्यों ना शुरू करें, तुम तीनों बहुत टैलेंटेड हो, तुम जैसी सुंदर डिज़ाइन बनाने वाली लड़की मैंने कभी नहीं देखा, और मेरी दीदी जो है वो मेकअप करने में बहुत एक्सपर्ट है, तीसरी लड़की इन्फ्लुएंसर है, वो मॉडल बन के लिए फिट है, और प्लानिंग मेरे ऊपर, मैं प्लानिंग का काम संभालूंगी। ये सुनकर इन्फ्लुएंसर लड़की कहती है मेरे काम में पहले ही कम पैसे आ रहे हैं, फिर भी थोड़ा आ रहा है, लेकिन अगर मैंने बिजनेस ज्वाइन किया और इन्फ्लुएंसर छोड़ दी और पैसे बंद हो गए तो मैं क्या करूंगी। तब सुएन अपना कार्ड निकालती है और बोलती है इसमें मैंने 15 लाख रुपए सेव किए हैं, ये मेरी लाइफ का पूरा सेविंग है, इसके बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मुझे भरोसा है हम लोग कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। ये सुनकर वो डिज़ाइन लड़की बोलती ठीक है, मैं भी अपना डिज़ाइन का टैलेंट यूज़ करने के लिए रेडी हूँ। सुएन बोलती है ठीक है चलो हम शुरू करते हैं, और चारों लड़कियाँ रेडी हो जाती है। एक तरफ वो डिज़ाइन लड़की ड्रेसेस का डिज़ाइन रेडी करती है, दूसरी तरफ शालिन उसके हिसाब से मेकअप रेडी करती है और सुएन प्लानिंग कर रही हो। उसके बाद वो इन्फ्लुएंसर लड़की डिज़ाइनर लड़की के ड्रेस को पहनकर रील्स बनाती है। देखते ही देखते बस 4-5 लाइक आते हैं। सब सोचने लगते हैं अरे यार सिर्फ 4-5 लाइक आएंगे तो हम इस महीने कैसे मैनेज करेंगे। तभी यूमिंग उस पेज को सब्सक्राइब करता है और लाइक करता है। उसने वही ड्रेस पहना होता है जो उन्होंने दिया था। घर से बाहर निकलते वक्त एक आंटी उसके पास आकर बोलती है ये ड्रेस तो अच्छा है, कहाँ से लिया। यूमिंग उन्हें सारी डिटेल्स बताता है। उस दिन शाओलिन का काम खत्म होने के बाद वो घर आती है, तभी उसका एक्स फिर से आ जाता है। शाओलिन चिल्लाती है अरे तू मेरा जान ले लेगा क्या, प्लीज़ यहाँ से जा, तेरा और मेरा बीच का कोई रिश्ता नहीं है, पहले ही कह देती हूँ, कब तक मेरा पीछा करेगा। एक्स बोलता है नहीं नहीं, पहले मेरा जॉब सही नहीं था इसलिए तेरे मम्मी पापा को प्रॉब्लम थी, अभी मुझे जॉब मिल गया है, हमारे इस शहर में रिसेप्शनिस्ट का जॉब है, अगर मैं ये जॉब कंटिन्यू करूँ तो तेरे मम्मी पापा को भी कुछ नहीं बोलेंगे। शाओलिन बोलती है मेरी पूरी ज़िंदगी में ये सोच कर नहीं जी सकती कि तुम्हारे मम्मी पापा मुझे देखकर क्या बोलेंगे, मेरे लिए मेरी छोटी सी लाइफ ही सब कुछ है, उसमें मुझे खुश रहना है। ये कहकर वो निकलने लगती है, लेकिन उस एक्स उसका हाथ पकड़ कर खींचता है। तभी एग्जैक्ट टाइम पर यूमिंग आता है और कहता है इसे छोड़ो, मैं शाओलिन से प्यार करता हूँ। दोनों शौक हो जाते हैं। फिर यूमिंग शाओलिन का हाथ पकड़ के ले जाता है। यूमिंग उसे देखकर कहता है तुम्हें देखे हुए बहुत दिन हो गए। तो शाओलिन कहती है हाँ मैं बिजी थी। फिर दोनों शर्माने लग जाते हैं। इधर शाओलिन फिर सुएन के घर आती है। वो पूछती है सब्सक्राइबर बढ़े, वो लोग बताते हैं 14 सब्सक्राइबर बढ़ गए हैं। सुएन बोलती है हमारी जर्नी बहुत टफ है, रास्ता बहुत मुश्किल है, जो रास्ता हम चल रहे हैं वो सही नहीं है, अब प्लान बदलना पड़ेगा। और फिर सुएन प्लानिंग स्टार्ट करती है सबके साथ मिलकर। अगली सुबह जब होमिंग साइट पे होता है उसका असिस्टेंट उसे कॉल करता है और बोलता है सर आपने जो बोला था ना उस आदमी के इंपॉर्टेंट डिटेल्स सब मैंने कलेक्ट कर लिया है। होमिंग खुश होकर बोलता है अच्छा बहुत अच्छा। फिर पूछता है अब सुएन क्या कर रही है। असिस्टेंट बोलता है उन्होंने तो जॉब छोड़ दिया, अब वो अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर एक इथिक ड्रेसेस बिजनेस स्टार्ट कर रही है, लेकिन वो उतना सक्सेसफुल नहीं चल रहा। होमिंग बोलता है ठीक है वो फाइल तुम मुझे भेज दो, मैं देख लूँगा। अगले दिन होमिंग सीधा उस गुंडे के पास पहुंचता है। वहाँ सब लोग उसे मारने के लिए खड़े होते हैं, लेकिन होमिंग बिना घबराए सीधा उस गैंग के हेड के पास जाकर बैठ जाता है और बोलता है मैं पैसे के बारे में बात करने आया हूँ। गुंडा बोलता है 2 दिन तुम्हारा आदमी गायब था, कब दोगे मेरे पैसे, 60 लाख रुपए जो दिए थे। होमिंग बोलता है मैं पैसे देने नहीं आया, अभी हमें और फंड की ज़रूरत है, थोड़ा और लोन चाहिए। गुंडा गुस्से में बोलता है अरे पहले दिए हुए 60 लाख का पता ही नहीं, ऊपर से तुम और पैसे मांग रहे हो। तब होमिंग बोलता है चलो थोड़ा वॉक पे चलते हैं। गुंडा बोलता है ठीक है देखते हैं क्या कर सकते हैं, और वहाँ से चलने लगता है। वॉकिंग करते करते गुंडा और होमिंग दोनों गुंडे के घर के पास पहुँच जाते हैं। तभी गुंडे की माँ बाहर आ जाती है। होमिंग जोर से बोलता है आंटी। माँ बोलती है अरे होमिंग बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो, आओ वो अंदर। तब वो गुंडा लड़का भी आ जाता है। उसकी माँ पूछती है तू यहाँ क्या कर रहा है, तुमने पक्का इसके लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट किया होगा, और मारना स्टार्ट करने ही वाली होती है। तभी होमिंग बोलता है नहीं आंटी मैं तो आपके बेटे से बिजनेस के बारे में डिस्कस करने आया हूँ, लीगल बिजनेस। आंटी बोलती अच्छा
अगर मेरा बेटा तुम्हारी वजह से सुधर जाएगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। तुम दोनों अंदर आकर बैठकर बात करो, मैं खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। और आंटी अंदर चली जाती है। गुंडा उससे गुस्से में बोलता है, तुमने मेरी माँ का पता कैसे लगाया? मेरी माँ को बीच में लाई तो मैं तुम्हें मार दूंगा। हॉमिंग बोलता है, मुझे तुम्हारी माँ सीनियर केयर सेंटर में मिली थी और मैं यहाँ सिर्फ एक बिजनेस मैटर के लिए आई हूँ। जिस आदमी में तुम इन्वेस्ट किया था वो भाग गया, उसका क्या हुआ मुझे नहीं पता। तुम पुलिस में कंप्लेन भी नहीं कर सकते, लेकिन अब के बाद अगर तुम एक पैसा भी इन्वेस्ट करोगे तो उसे लीगल बना सकते हैं। तुम एक फेक लैंडस्केप कंपनी बनाकर उसके नाम से लोन लिए थे। अब मैं अपने प्रोजेक्ट का लैंडस्केप का रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें दे रहा हूँ। तुम हमारे पार्टनर बन जाओगे और जो भी पैसा तुम इन्वेस्ट करोगे उस प्रोजेक्ट में, अगर प्रोजेक्ट लॉस भी हो जाता है तो इंश्योरेंस के थ्रू तुम्हें पैसा वापस मिलेगा। तुम्हारी पोजीशन ख़राब नहीं होगी, तुम्हारी माँ तुम पे प्राउड करेगी और यहाँ के लोग तुम्हें देखकर सलाम करेंगे। सोचो, कल मैं इस गांव से चला जाऊँगा लेकिन तुम यहीं रहोगे। तुम्हारे लिए यहाँ की इज्जत, तुम्हारी माँ का प्राइड और पैसा सब मिल जाएगा। ये प्रोजेक्ट तुम्हें ठीक लगता है क्या? गुंडा बोलता है, मुझे ठीक लगता है। अगर इसमें सच में प्रॉफिट है तो मैं रेडी हूँ। होमिंग बोलता है, आज का दिन तुम्हारे लिए शुभ हो, और वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन होमिंग मैनेजर को ट्रीट देता है। मैनेजर बोलता है, सर आपने इतना खाना मेरे लिए मंगवाया है? होमिंग बोलता है, हाँ, क्योंकि हमें फंड वापस मिल गया इसलिए ट्रीट, और कल से नया मैनेजर ज्वाइन करेगा। मैनेजर शौक होकर बोलता है, सर क्या मुझे जॉब से निकाल रहे हो? प्लीज़ मुझे मत निकालिए, मेरे जैसा अच्छा मैनेजर आपको कभी नहीं मिलेगा। अगर मुझे निकाला तो आगे सब कुछ उल्टा हो जाएगा। होमिंग उसे घूरकर बोलता है, ओ ऐसा, ठीक है, मैं पुलिस से कंप्लेन दे देता हूँ। तुझे मिनिमम 10 साल की सज़ा तो पक्की है। तुमने इतना बड़ा फ्रॉड किया है, मतलब तुम्हारे पीछे मेरी कंपनी में कोई सपोर्ट करता है, वरना तुम इतना बड़ा प्रोजेक्ट इतनी आसानी से कोई हैंडल नहीं कर सकता। बताओ कौन है? होमिंग उसे धमकाता है और फिर वहाँ से निकल जाता है। सीधा अपने पापा के ऑफिस आता है। होमिंग बोलता है, इस फाइल के अंदर सारी रिपोर्ट है। उसके पापा कहते हैं, इसके आगे मैं हैंडल करूँगा। तुम और शिवन का नोटिस पीरियड ख़त्म होने वाला है, डिवोर्स हो जाएगा, तुम बस ये काम पर ध्यान दो। होमिंग के पापा फाइल खोलते हैं और देखते हैं वो आदमी जो वोट करने नहीं आया था उस दिन, वही पर्दे के पीछे सब कुछ कंट्रोल कर रहा था। वो आदमी बोलता है, होमिंग डिवोर्स लेने वाला है, यही सबसे इम्पोर्टेंट मैटर है, और अपने असिस्टेंट को कहता है काम शुरू करो। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आगे क्या होगा देखते रहिए। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।